सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। अनिरुद्ध, एक युवा लेखक, अपनी पहली किताब का मोटा पांडुलिपि लेकर शहर के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशक श्रीमान मेहरा के कार्यालय पहुंचा। मन में उत्साह और डर का अजीब मिश्रण था। सर, मैं अपनी किताब प्रकाशित करवाना चाहता हूं, अनिरुद्ध ने कांपती आवाज में कहा। मेहरा जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके हाथ में पकड़ी हुई मोटी पांडुलिपि की ओर इशारा किया। कहानी क्या है? उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा। सर, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो समाज की रूढ़ियों से लड़ते हुए अपनी पहचान बनाता है। यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि विचारों की क्रांति है। मेहरा जी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, सुनो अनिरुद्ध, किताबें दो तरह की होती है, एक जो बिकती है और एक जो आदर्शों का बोझ उठाए फिरती है। हम वही छापते हैं जो बिके। तुम्हारी किताब में मसाला क्या है? अनिरुद्ध के चेहरे की रौनक हल्की पड़ गई। सर, मेरी किताब में जीवन की सच्चाई है, संघर्ष है, समाज को बदलने का संदेश है। मेहरा जी ने सिर हिलाया। बेटा, सच्चाई बिकती नहीं, कहानियां बिकती है। अगर तुम अपनी किताब को थोड़ा रोमांचक बना सको, थोड़ा प्यार, थोड़ा विवाद डाल सको, तो शायद हम इसे छापने के बारे में सोच सकते हैं। अनिरुद्ध निराश हो गया। उसने वर्षों तक इस किताब पर मेहनत की थी, लेकिन क्या हमें पाठकों को वही देना चाहिए जो वे चाहते हैं, या हमें उन्हें कुछ नया सिखाने की कोशिश करनी चाहिए? मेहरा जी ने ठहाका लगाया। बिल्कुल गलत सवाल, लेकिन वे अंत में गुमनामी में खो जाते हैं। अनिरुद्ध उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी पांडुलिपि वापस समेटी और दृढ़ स्वर में कहा, तो शायद मेरी किताब आपके लिए नहीं है सर, लेकिन मैं इसे किसी भी कीमत पर बदलूंगा नहीं। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी मेहरा जी की आवाज आई, वो जी रुचिको। अनिरुद्ध पलटा। तुम्हारी जिद देखकर मुझे अपना पुराना समय याद आ गया, मेहरा जी बोले। मैं भी कभी एक लेखक था, लेकिन फिर प्रकाशक बन गया। शायद इसी वजह से मैं तुम्हारी जिद समझ सकता हूं। ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हारी किताब छापूंगा। क्या? अनिरुद्ध ने उत्सुकता से पूछा। अगर तुम्हारी किताब के पहले 5 नष्ट कॉपीज खुद बेच सको, यह सौदा मंजूर है। कुछ महीनों बाद शहर की हर गली में अनिरुद्ध की किताब की चर्चा थी। सोशल मीडिया पर उसकी कहानी लोगों के दिलों को छू रही थी। उसने न केवल 500 बल्कि 5000 किताबें बेच डाली। मेहरा जी ने जब यह देखा, तो उन्होंने अनिरुद्ध को बुलाया और कहा, तुम जीत गए अनिरुद्ध। शायद सच्चे शब्दों की भी कीमत होती है। हम अब तुम्हारी किताब का दूसरा संस्करण छापेंगे, बिना किसी बदलाव के। अनिरुद्ध ने गर्व से अपनी पहली प्रकाशित किताब को हाथ में लिया। यह सिर्फ कागज और शब्दों का संकलन नहीं था, यह उसकी आत्मा की जीत थी, सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी व्यापार और आदर्शों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपने शब्दों और विचारों में सच्चाई और दृढ़ता रखते हैं, तो दुनिया उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाती है।